जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा शेरशाह बैच की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स की जिनके ऊपर एरर स्पॉटिंग में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमारे सीडीएस एग्जाम के अंदर। आप कोई भी एग्जाम उठा लेंगे, इन 5 रूल्स की इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आपने ये समझ लिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाएंगी और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। आज इन्हीं 5 इंपॉर्टेंट रूल्स को हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है आपका अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इसी वजह से इनकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम में हमें कहां पर दिक्कत आती है, इनका प्लूरल फॉर्म वहां पर लिखा होता है लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इसी वजह से सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या है, हमें पता होने चाहिए अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे कौन से हैं, कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अगर किसी नाउन को गिना नहीं जा सकता, उसका प्लूरल फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इंफॉर्मेशन आपका होता है, इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं होता, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, नाउन है। लेकिन मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी, आप उसे गिन तो नहीं सकते ना, काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। इसी वजह से इसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान में रखना, जैसे हमारी एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इनकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जहां पर लिखा होगा फर्नीचर्स, लेकिन ऐसा कोई चीज होती ही नहीं है। ये सारे हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं। जैसे सीनरी को ले लीजिए, पोएट्री को ले लीजिए, ब्रेड को ले लीजिए, क्रॉकरी को ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि क्रॉकरी का प्लूरल आप क्रॉकरीज कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, एविडेंस, एविडेंस ही होता है, एविडेंसेस नहीं होता। वुड ही होता है, वुड्स नहीं होता। कैश, इनका भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं मिसचीफ, इसका भी प्लूरल नहीं होता। लगेज का प्लूरल नहीं होता। वेजिस को वेजिस की तरह ही लिखते हैं, इसका और कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। हेल्प का प्लूरल नहीं होता। स्टफ, ज्वेलरी, मनी, क्लॉथिंग, इनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, एग्जाम में आपके सामने आएंगे भी प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि प्लूरल फॉर्म इनकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है और आपको लगेगा कि इनका प्लूरल हो सकता है, इसी वजह से आप वहां पर फंस जाते हैं। ध्यान में रखना, अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपकी कॉपी के ऊपर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो लिखे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन्स आपके क्या होते हैं। समझते हैं, जैसे यहां पर आ गया आपका चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। अभी आपको पता है कि मिसचीफ हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं हो सकता, यानी इसके पीछे आपका एस नहीं लगेगा, इसके पीछे आपका ईएस नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, मिसचीफ आएगा। तो देखा, सिर्फ अगर आपको इतना पता हो कि इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप आंसर तक पहुंच जाते। आगे बात करते हैं, आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरीज इन पेंटिंग एग्जीबिशन। इसके ऊपर भी पिछले से पिछले सीडीएस में क्वेश्चन आया था, वहां पर भी सीनरीज लिखा हुआ था, लेकिन जिस बंदे ने अच्छे से पढ़ा हुआ है उसे पता है कि सीनरी हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन है, इसी वजह से यहां पर इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर सीनरीज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, सीनरी आएगा। इसी तरह से आई एट 3 ब्रेड्स टुडे, अभी जो हमारा ब्रेड है ये भी अनकाउंटेबल है, इसी वजह से जो हमारा ब्रेड है इसका भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। या तो यहां पर लिखिए ब्रेड या फिर लिखिए 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, लेकिन यहां पर ब्रेड्स आपका नहीं आएगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस है आपका, शी गेव 2 ज्वेलरीज। तो आपको पता है जो हमारा ज्वेलरी है इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट
नहीं करता है। इसका मतलब यहां पर आपका ज्वेलरीज नहीं आएगा। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स को पहचानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको बताया कि सीडीएस की तैयारी कैसे करें, अभी आप इसका प्लूरल कर सकते हैं कि मैंने आपको कितनी बातें बताई हैं। इन्फॉर्मेशन जब मैं आपको देता हूं तो उसमें अनगिनत बातें हो सकती हैं, अनगिनत चीज़ें मैं आपको बता सकता हूं। इसी वजह से इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। जब आप कहते हैं कि मैं फर्नीचर लेने जा रहा हूं, तो फर्नीचर का क्या मतलब होता है? उसमें कुछ भी आ सकता है, कुर्सी आ सकती है, मेज आ सकता है। या फिर आप कहते हैं कि आप फर्नीचर की शॉप के ऊपर जा रहे हैं। फर्नीचर की शॉप के ऊपर जाने का मतलब क्या है? वहां पर अनगिनत चीजें हो सकती हैं। जब आप वर्ड बोलते हैं फर्नीचर, उससे हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर हमारी कितनी चीजें हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से आप देखेंगे ये सारे हमारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है आपकी कॉपी के ऊपर होने चाहिए कि इनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट रूल है वो आपका ये कहता है कि कुछ हमारे नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं। आप जनरली प्लूरल किसी चीज का कैसे बनाते हैं? उसके पीछे आप एस लगा देंगे, उसके पीछे आप ईएस लगा देंगे, तो ज्यादातर चीजों का प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ हमारे नाउन ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन प्लूरल नहीं होते। इसी वजह से इनके साथ में जो वर्ब यूज होता है वो भी सिंगुलर होता है। ध्यान रखने वाली बात है। जैसे अगर मैं कहूं मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो क्या ये सही होगा? क्या यहां पर ये प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में प्लूरल नहीं होते। इसी वजह से यहां पर आर नहीं आएगा, यहां पर इज आएगा। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। इसी तरह से हमारे कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे फिजिक्स, जैसे रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, जिम्नास्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, बिलियर्ड्स, मीजल्स, शिंगल्स, डायबिटीज, मम्स, रिकेट्स। ये सारे देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनके साथ में जो आपका वर्ब यूज किया जाएगा वो सिंगुलर किया जाएगा, क्योंकि ये देखने में सिर्फ आपको प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये आपके प्लूरल है नहीं। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें, कई बार हमारी जो बुक्स होती है ना, उनके टाइटल्स, उनके साथ भी क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। देखने में आपको लगेगा कि जो बुक का टाइटल है वो प्लूरल है, तो यहां पर मैं प्लूरल वर्ब का यूज कर देता हूं। नहीं, गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं अरेबियन नाइट्स, तो ये आपका क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, अगर मैं कहूं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो बताइए इसके साथ में आपका क्या वर्ब आएगा? सिंगुलर आएगा या फिर आपका यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा? ऑब्वियसली सिंगुलर आएगा। यहां पर इसके ऊपर मत जाइए कि टेल्स लिखा हुआ है तो यहां पर प्लूरल लगा देंगे। नहीं, कई बार जो हमारे बुक्स के टाइटल्स होते हैं वो हमें पहचानने आने चाहिए। अगर किसी बुक का टाइटल है उसके साथ में जो आपका वर्ब आता है वो सिंगुलर ही आता है, वहां पर प्लूरल वर्ब आपका नहीं आएगा। ये चीज आपको पहचाननी आनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें न्यूज की, न्यूज आपको देखने को क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा, लेकिन यहां पर इसके साथ में वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है। इसी तरह से सीरीज, इसके साथ में भी क्या वर्ब आता है? सिंगुलर आता है। इसी तरह से इनिंग्स देखने में प्लूरल लगता है लेकिन इसके साथ भी क्या वर्ब आता है? सिंगुलर आता है। ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके पीछे एस या ईएस लगता है, देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन होते नहीं। इसी वजह से इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ध्यान में रखना, अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है वो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड, सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड।
देखिए जब दो चीज़ों के बीच में आप कंपैरिजन करते हैं, आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अगर आपने बेटर लिखा यानी वहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है दो बंदों का। अगर आपने बेस्ट लिखा यानी कि जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उनमें से सबसे उत्तम चीज़ को दर्शाने की वहाँ पर कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ हो ही नहीं सकते, सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ हो ही नहीं सकते। अगर आप कह देते हैं कि कोई बंदा आपका सीनियर है, अगर वो सीनियर हो गया तो कम सीनियर ज़्यादा सीनियर कुछ नहीं होता। अगर कोई बंदा आपका जूनियर हो गया, कम जूनियर ज़्यादा जूनियर कुछ नहीं होता। इसी वजह से इनकी कंपैरेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज जो है एग्जिस्ट नहीं करती। इन वर्ड्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपने किसी बंदे को कह दिया एक्सीलेंट तो वो बंदा कम एक्सीलेंट ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं होता, उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसी वजह से इनकी कंपैरेटिव डिग्रीज, इनकी सुपरलेटिव डिग्रीज जो है एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आपने किसी बंदे को इंफीरियर कह दिया, आपने अपने से उसे इंफीरियर बता ही दिया, तो कम इंफीरियर क्या ज़्यादा इंफीरियर क्या। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कुछ हमारे वर्ड्स हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे एक्सीलेंट, चीफ, अल्टीरियर, माइनर, सुपीरियर, सीनियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर। इसके अलावा भी आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका हो गया इन्फीरियर, जैसे आपका हो गया इंटीरियर, जैसे आपका हो गया कंप्लीट, जैसे आपका यहाँ पर आ जाएगा मेजर, जैसे आपका आ जाएगा परफेक्ट। अगर किसी बंदे को आपने परफेक्ट कह ही दिया तो कम परफेक्ट क्या ज़्यादा परफेक्ट क्या। इसी वजह से ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो है एग्जिस्ट नहीं करती। देखते हैं कैसे। हैप्पीनेस इज द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड, लेकिन चीफ का आपका कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो है प्रेजेंट होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, चीफ आएगा। आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन जीएस। अगर किसी चीज़ को आपने कंप्लीट बता ही दिया, कंप्लीट का तो मतलब ही पूरा होता है, तो कम पूरा क्या ज़्यादा पूरा क्या। इसी वजह से यहाँ पर मोर कंप्लीट नहीं आएगा। ध्यान में रखना जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं इनकी कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, और जब दो सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, वहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि जो हमारा वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, और आएगा तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा या फिर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ध्यान में रखना अगर कभी भी आपको विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक अनलाइक, बिसाइड्स, रेदर देन, बट एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, इस तरह के जॉइनर्स आपको देखने को मिलते हैं पहले सब्जेक्ट के बीच में, दूसरे सब्जेक्ट के बीच में, वहाँ पर जो आपका वर्ब आता है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अगर पहला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर ये आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो, यहाँ पर चाहे प्लूरल हो, चाहे यहाँ पर प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, लेकिन यहाँ पर जो आपका वर्ब आएगा ना वो हमारा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, यहाँ पर अगर आपका वर्ब प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी आपका क्या आएगा, प्लूरल आएगा। समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे द कैप्टन अलॉन्ग विद ऑल द सेलर्स हैज ड्रॉन्ड। ध्यान से देखना यहाँ पर आपका क्या आया है, अलॉन्ग विद। अभी यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है जब भी आपका अलॉन्ग विद आएगा इसके आगे एक सब्जेक्ट होगा, पीछे एक सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब आएगा ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। दोबारा देखते हैं, द कैप्टन, ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, अलॉन्ग विद आ गया, ऑल दी सेलर्स, सेलर्स क्या हो गए, प्लूरल हो गए, लेकिन यहाँ पर आपका हैव
नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हमारा वर्ब आता है वो आता है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी वजह से यहां पर आपका क्या आएगा? हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ध्यान देने वाली बात थी, चाहे ये आपका प्लूरल है लेकिन यहां पर जो आपका वर्ब आएगा वो आएगा हमारे इसके अकॉर्डिंग। अगले सेंटेंस को देखते हैं। माई फादर अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। ध्यान से देखिए, अंकल्स ये आपका क्या है? प्लूरल है। माई फादर ये आपका क्या है? सिंगुलर है। बीच में आपका क्या आ गया? अनलाइक आ गया। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है लाइक आ जाए अनलाइक आ जाए, वर्ब आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहां पर फादर आपके सिंगुलर हैं, यहां पर वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। इसी तरह से आई एंड नॉट माई फ्रेंड्स एम टू बी ब्लेम्ड। अभी आपको लगेगा यहां पर फ्रेंड्स हैं तो हम आर लिखेंगे, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया है अगर हमारा एंड नॉट आ जाए तो यहां पर आपका वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग आएगा? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। यहां पर आपका पहला सब्जेक्ट क्या है? आई है। यहां पर दूसरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? सिंगुलर है। आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। इसी वजह से यहां पर क्या आएगा? एम आएगा, आर नहीं आएगा। तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पर आपका विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक अनलाइक, बिसाइड्स, रेदर देन, बट एक्सेप्ट, इन एडिशन टू आ जाता है, वहां पर जो आपका वर्ब आता है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता। देखिए, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ जरूरत है प्रैक्टिस की। एक बार आपने रूल्स देख लिए, समझ लिए, पढ़ लिए, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर CDS के मॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के मॉक्स भी अवेलेबल हैं, GS के मॉक्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए ज्वाइन कीजिए। बच्चे जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हम रोज नए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देखेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। रोज मॉक टेस्ट को देना, अच्छे से सॉल्व करना, उनके सोल्यूशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका क्या था? फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा फिफ्थ रूल है उसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। यहां पर देखिए, नीदर दे नॉर आई एम गिल्टी ऑफ द एक्ट। तो देखिए यहां पर दे क्या है? प्लूरल है। यहां पर आई क्या है? सिंगुलर है। यहां पर जो आपका वर्ब आया है एम, ये भी क्या है? सिंगुलर है। लेकिन हमने अभी तो पीछे एग्जाम्पल्स देखी थी, वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर अगर हमारा पहला सब्जेक्ट सिंगुलर था, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आता था। अगर पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता था। लेकिन यहां पर एनालाइज करिए, यहां पर खेल जो है सारा बदल गया है। ये आपका क्या है? प्लूरल है। ये आपका क्या है? सिंगुलर है। और यहां पर आई भी आपका क्या है? सिंगुलर है। यहां पर पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आया ही नहीं, यहां पर तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। आर नॉट दे और आई गिल्टी ऑफ द फैक्ट। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका दे क्या था? प्लूरल था। यहां पर अगर हम देखेंगे आई, तो आई आपका क्या है? सिंगुलर है। यहां पर अगर हम देखेंगे आर, तो ये आपका क्या है? प्लूरल है। यहां पर आप देखेंगे जो हमारा पहला सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका प्लूरल वर्ब आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। ईदर रोहित और हिज पेरेंट्स हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। यहां पर रोहित क्या है? सिंगुलर है। पेरेंट्स क्या है? प्लूरल है। हैव क्या है? प्लूरल है। यहां पर जो आपका वर्ब आया है ये सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गया। अगले को देख लेते हैं, चलो। हैज रोहित और हिज पेरेंट्स टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। यहां पर आपका पेरेंट्स क्या है? प्लूरल है। यहां पर रोहित क्या है? हमारा सिंगुलर है। यहां पर जो हमारा वर्ब आया है ये सिंगुलर आया है। अभी समझने की कोशिश करिए। अगर हम पहले सेंटेंस में देखेंगे, अगर हम थर्ड वाले सेंटेंस में देखेंगे, तो यहां पर जो आपका वर्ब आया है ये आया है आपका सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर पेरेंट्स प्लूरल था, हैव आ गया।
यहाँ पर आई था, एम आ गया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी हमारा ईदर और आता है, जब भी हमारा नीदर नॉर आता है, जब भी हमारा नॉट ओनली बट आल्सो आता है, वहां पर आपका क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट हमारा सबसे पास में होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ध्यान से सुनना, जो भी हमारा वर्ब के सबसे पास में सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। जैसे यहां पर हमने वर्ब लिखना था, इसके सबसे पास में आपका सब्जेक्ट कौन सा है? आई है, तो यहां पर क्या आ गया? एम आ गया। यहां पर हमने वर्ब लिखना था, इसके सबसे पास में सब्जेक्ट कौन सा है? दे है, ये प्लूरल है, इसी वजह से यहां पर वर्ब क्या आ गया? प्लूरल आ गया। इसी तरह से यहां पर हमें वर्ब लिखना था, वर्ब कैसा आएगा? जो भी इसके पास में सब्जेक्ट होगा, पेरेंट्स था, प्लूरल था, तो यहां पर ये भी प्लूरल आ गया। इसी तरह से नीचे देखिए, यहां पर हमें क्या लिखना था? हमें वर्ब लिखना था, इसके पास में सब्जेक्ट कौन सा था? सिंगुलर था। यानी यहां पर सिंपल सी चीज है, आपका जो वर्ब आएगा वो आएगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान में रखना, जो भी सबसे पास में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। यहां पर एम आपका सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब भी प्लूरल। यहाँ पर पेरेंट्स प्लूरल, तो यहाँ पर आपका वर्ब भी प्लूरल। यहाँ पर जो आपका रोहित है सिंगुलर था, यहाँ पर वर्ब भी आपका क्या आया? सिंगुलर आया। बाकी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता ही दिए हैं। जहाँ पर जो आपका वर्ब आता है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, जैसे विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक अनलाइक, बिसाइड्स, रेदर देन, बट, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू। करना क्या है आपको? इन रूल्स को एनालाइज करना है, इसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आपके मिक्स आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको रूल बता दिया, उसके बाद में एग्जाम्पल्स बता दिए, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में आपको पहचानना होगा। पहचानने के लिए क्या करनी होगी? प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कीजिए, मज़े कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।